ये सिर्फ महिला बिल के खिलाफ नहीं है, ये SC/ST आरक्षण के खिलाफ भी है। आपका अधिकार है माननीय अध्यक्ष जी, ये फैसला आपको करना है। महिला आरक्षण बिल पर उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र में कुछ विशेष चर्चा हुई हो या ना हो, कुछ हासिल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हंगामा जरूर हुआ, नारेबाजी जरूर हुई, सियासत खूब हुई। दरअसल विधानसभा में जब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ये कहा कि विपक्ष ने संसद में विधेयक का विरोध करके महिलाओं के साथ साथ SC/ST समुदाय का भी अपमान किया है, तो मंत्री की इस बात से नाराज होकर विपक्षी सदस्य बेल में आ गए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष का हंगामा जारी रहा तो महिला आरक्षण पर चर्चा जय श्री राम और जय भीम के नारों में बदल गई। लिहाजा स्पीकर को कार्रवाई स्थगित ही करनी पड़ी। मुख्यमंत्री भले ही विपक्ष से ये कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर राजनीति ना की जाए, लेकिन विधानसभा का विशेष सत्र राजनीति नहीं तो और क्या है। अब सवाल यह है कि क्या 2027 के चुनाव का केंद्र या सबसे बड़ा मुद्दा महिला बनने जा रही है? क्या इस बार पूरा चुनाव महिला वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि तस्वीर कुछ ऐसी ही बनती नजर आ रही है, जहां एक तरफ राज्य सरकार देवभूमि परिवार विधेयक लेकर आती है, तो वहीं केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आगे बढ़ाती है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का ये प्लान भले ही 2029 में लागू करने की योजना है, लेकिन उत्तराखंड में भाजपा 2027 के चुनाव से पहले इसका फायदा लेना चाहती है। शायद इसीलिए महिला आरक्षण पर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया। सरकार का दावा साफ है, मात्र शक्ति को सशक्त करना ही लक्ष्य है। सरकार ये भी दिखाना चाहती है कि भाजपा की महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी है, इसलिए राजनीति में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करके नारी शक्ति का अपमान किया है, लेकिन यहीं से असली राजनीति गर्मा जाती है। विपक्ष इस पूरे नैरेटिव को सीधे सवाल खड़े कर रहा है। विधानसभा में विशेष सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरते हुए पहला ही सवाल दाग दिया कि जब कानून 2023 में ही लागू हो चुका था, तो अब विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों इसे लागू करने में इतना समय लगाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब कई राज्यों में चुनाव 2026 और 2027 में है, तो महिलाओं को आरक्षण 2029 में क्यों? यानी विपक्ष का सीधा आरोप है, क्या ये नारी शक्ति का वंदन है या चुनाव का बंधन? ये महिला सशक्तिकरण है या चुनावी रणनीति? अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में फिलहाल सिर्फ 9 महिला विधायक है, यानी करीब 13% प्रतिनिधित्व है। लेकिन अगर 33% आरक्षण लागू होता है तो 70 सीटों में से करीब 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी होंगी। यानी साफ है, अब चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को मजबूरी में महिलाओं को ज्यादा टिकट देने ही पड़ेंगे। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है जिसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता। आज तो पार्टियां महिला अधिकार और प्रतिनिधित्व की बात कर रही हैं। असल में वही पार्टियां सालों से टिकट देने के नाम पर महिलाओं को पीछे रखती आई हैं। यानी सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, बल्कि नियत का भी है। और बहस अब सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रही, बल्कि सड़कों पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। महिला कांग्रेस भी महिला आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी है और जोरदार रैलियां कर रही है। यानी साफ है, 2027 की चुनावी बिसात महिलाओं के इर्द गिर्द घूमनी तय है। सरकार नारी शक्ति बंधन के बहाने महिला वोटरों को साधने की जुगत में है, तो वही विपक्ष से महिलाओं के साथ धोखा करार देकर अपनी पैठ बनाना चाहता है। बहरहाल सियासत तो होती रहेगी, आरक्षण हो या ना हो, महिलाओं को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है।